हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवविंद। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कॉन्फ्रेंस का ओवरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस एक रिमोट वर्क स्पेस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जितना भी डेवलपर होंगे, मार्केटर्स होंगे, तो सारे टीम अलग अलग आजकल तो रिमोटली काम करते हैं, या फिर अलग अलग टीम को हम लोग एक साथ में एक ही डॉक्यूमेंट में हम लोग कैसे शेयर करें उन लोगों के साथ इन वन पेज, कैसे उन लोगों को एक सेम कंटेंट प्रोवाइड करें। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आप कॉन्फ्रेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल डॉक भी है, हो सकता है बहुत सारा और भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हो, लेकिन ये एक डेडिकेटेड और स्टैंडर्ड फॉर डेवलपर्स, मार्केटर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोजेक्ट ऑनर, सभी के लिए ये एक ही डॉक्यूमेंट यूज़ किया जा सकता है। और आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो पे कि कॉन्फ्रेंस और गूगल डॉक में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो चलिए, तो ये एक रिमोट वर्क स्पेस है जो आप टीम के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं और किसी भी कोई भी टीम मेंबर को आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली हो, ग्रुप के लिए हो या फिर पर्सनल यूज़ के लिए हो। तो अभी हम लोग जानेंगे गूगल डॉक और कॉन्फ्रेंस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंस फीचर कंपैरिजन कॉन्फ्रेंस और गूगल डॉक के बीच में। तो सबसे पहले देखेंगे रियल टाइम एंड को एडिटिंग। तो रियल टाइम एंड को एडिटिंग फीचर्स आपको कॉन्फ्रेंस में भी मिलेगा और गूगल डॉक में भी मिलेगा। रियल टाइम एंड को एडिटिंग मतलब होता है आप रियल टाइम में दूसरा कोई टीम मेंबर रिमोटली लिख रहा हो या फिर काम कर रहा हो एक ही डॉक्यूमेंट में, तो रियल टाइम में नेक्स्ट पर्सन को भी उसका अपडेट तुरंत मिल जाएगा। और को एडिटिंग भी मतलब इसका मतलब यही है कि साथ साथ में मल्टीपल यूज़र यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट को अपडेट या व्यू कर सकता है। नेक्स्ट इनलाइन कमेंट, ये आपका गूगल डॉक में भी है और आपका कॉन्फ्रेंस में भी मिलेगा, जो कि आप कोई भी सेक्शन को सेलेक्ट करके उसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे तो वो दो फीचर दोनों ही कॉन्फ्रेंस और गूगल डॉक में मिलेगा। नेक्स्ट कंटेंट इज़ ओपन बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये फीचर आपको कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मिलने वाला है, गूगल डॉक में नहीं। तो नेक्स्ट में देखते हैं 100+ टेम्पलेट फॉर एवरी रोल, जो कि आपका गूगल डॉक में नहीं मिलने वाला है और आपका कॉन्फ्रेंस में मिलेगा। जैसे कि टेम्पलेट हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, कोई आप मीटिंग नोट बना रहे हो या फिर आप कोई मार्केटिंग के लिए लिख रहे हो डॉक्यूमेंट, वो सारा एक टेम्पलेट मिल जाएगा, जो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, जो आपको वापस से बनाना ज़रूरी नहीं है। तो उसी टेम्पलेट को आप यूज़ करते हुए उसका आगे कंटेंट अपडेट कर सकते हैं। तो ये फीचर है कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट होम, ब्लॉग्स और एक्टिविटी फीड। तो ये सारा फीचर कॉन्फ्रेंस में आपको मिलेगा कि क्या क्या एक्टिविटी हुआ है, आप ब्लॉग के लिए क्या सेक्शन, ब्लॉग के लिए अगर कंटेंट लिख रहे हो तो यानी कि उसके बाद एंट्री पॉइंट माना जाता है जिसको होम बोलते हैं, जो ओवरव्यू भी बोल सकते हैं आप। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ्रेंस में मिलेगा और गूगल डॉक में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में देखते हैं आपका जीरा के साथ इंटीग्रेशन होगा, जो कि आपका गूगल डॉक्यूमेंट इंटीग्रेट नहीं होगा। अगर आपको पता है जीरा एक टास्क मैनेजर है जहाँ पे आप लोग टास्क क्रिएट कर सकते हैं और साथ साथ में ये जो कॉन्फ्रेंस का डॉक्यूमेंट है उसको भी आप लिंक कर सकते हो, ताकि कोई डेवलपर हो, कोई प्रोजेक्ट उसको ओवरव्यू करने वाला हो तो उसका सारा डॉक्यूमेंट लिंक्ड रहेगा, तो उसको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं 100 सेकेंड फॉर फॉर्मेटिंग मैक्रोस। तो ये मैक्रोस है, कस्टम टेम्पलेट से, तो आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से क्रिएट करता है, जो कि हम लोग गूगल डॉक में नहीं मिलेगा, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आपको मिल जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आपको नॉलेज हो कॉन्फ्रेंस के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं और भी डिफरेंस है कॉन्फ्रेंस और गूगल डॉक में। जैसे कि यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करना होगा और आपको गूगल डॉक में एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। यानी कि अगर आप चाहेंगे कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि अब मान लीजिए बिल्डिंग का, आप कुछ एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, उसका डिटेल्स लिख रहे हैं, हो सकता है एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट का डिटेल्स लिख रहा हो, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से कॉन्फ्रेंस में आप स्पेस क्रिएट करेंगे उसी प्रोजेक्ट का नाम से। लेकिन गूगल डॉक में अगर आपको ऐसा ही कुछ मेंटेन करना है तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा और उसको नाम देना होगा। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा और उसके अंदर में आपका बहुत सारे पेजेस बनेंगे। और यहाँ पे अरेंज चिल्ड्रन फाइल्स विद इन द स्पेस। तो कॉन्फ्रेंस में ये है कि आप स्पेस क्रिएट करोगे एक प्रोजेक्ट के लिए, उसके अंदर में चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड फाइल्स क्रिएट करोगे, जो कि आपका हो सकता है कि पहला होगा इंट्रोडक्शन या फिर ओवरव्यू, उसके बाद होगा आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यही चीज़ अचीव करने के लिए आपको गूगल डॉक में आपको चिल्ड्रन का सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको अलग सा नाम दे के ही उसका फॉर्मेट बनाना होगा, या फिर आपका एक ही लेवल में आपका फाइल्स रहेंगे, लेकिन उसको आप उसी तरीके से अज्यूम करना होगा कि ये चिल्ड्रन है, इसके बाद ये नंबर 2 में आएगा, नंबर 3 में आएगा, इस तरीके से आपको मेंटेन करना होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। हालांकि गूगल डॉक भी बहुत बढ़िया से काम करता है। जब कॉन्फ्रेंस नहीं था तो गूगल डॉक को ही हम लोग यूज़ कर सकते थे और उसी को करना पड़ता था। तो गूगल डॉक भी ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गूगल डॉक बेकार है या फिर गूगल डॉक अच्छा नहीं है, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं, जो लोग गूगल डॉक यूज़ कर रहे हैं तो उन लोग को दिल में ना लगे कि ये बात कि गूगल डॉक अच्छा नहीं है, वो लोग बुरा चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से अगर ईजी और बहुत सारा फीचर के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो कौन सा बेहतर है, तो आप लोग चुन सकते हैं कि किस में जाना है, आपको कॉन्फ्रेंस में जाना है या फिर गूगल डॉक में जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, क्रिएट एंड यूज़ कस्टम टेम्पलेट्स, जो बहुत बढ़िया फीचर है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम लोग कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसका स्पेस क्रिएट करके उसके अंदर में हम लोग चाहे तो ग्लोबल टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं कस्टम। वैसे तो यहाँ पे 100+ टेम्पलेट्स कस्टम टेम्पलेट्स हैं। अगर आप चाहे कि अपना कस्टम बनाने के लिए, अपना फॉर्मेट बनाने के लिए, वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में किस तरह से कस्टम टेम्पलेट बनाया जा सकता है, ग्लोबली हो या फिर लोकल स्पेस में हो, तो उसको यूज़ करना। तो वो सारे चीज़ फीचर्स है कॉन्फ्रेंस में जो आपको यहाँ पे प्री बिल्ट टेम्पलेट से आपको मिलेगा और कस्टम टेम्पलेट बनाने के लिए नहीं मिलेगा जो गूगल डॉक में। ओके, तो जैसे कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में चाहते हैं लेटर का एक फॉर्मेट बनाएं, ठीक है, इसमें आपका इनपुट फील्ड भी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्मेट बना लिए, टेम्पलेट बना लिए, उसमें एक वेरिएबल सिस्टम रहेगा जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसको फिल करना होगा जब भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे फिल कर देंगे सारा का सारा डिटेल्स उसी डॉक्यूमेंट में, उसी टेम्पलेट में वो फिट हो जाएगा और आपका विदिन 1 मिनट और 2 मिनट आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा डिलीवर करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मैन्युअली गूगल डॉक में अगर देखेंगे तो मैन्युअली आपको टेम्पलेट लेने के बाद भी उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपका कस्टम सिस्टम उतना नहीं है इसमें। तो इस पॉइंट के लिए कॉन्फ्रेंस को आप प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कॉन्फ्रेंस स्टैंडर्ड और ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट सिस्टम है जो सारा जितना भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, वो सारा चीज़ को देखते हुए जीरा का एटलासिन का एक प्रोडक्ट है जिसने ये कॉन्फ्रेंस एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाया गया है, एक डेडिकेटेड है। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हम लोग को डिटेल्स लिखना होता है, तो हम लोग कभी एक्सेल शीट में लिखते हैं, कभी लोकल में लिख लेते हैं, MS वर्ड में लिख लेते हैं, कभी गूगल डॉक में लिख लेते हैं, लेकिन वो सारा चीज़ ढूंढना पड़ता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है। एक प्रोजेक्ट के लिए भी मल्टीपल फाइल्स बनाना होता है, अलग अलग जगह में प्लेस रहता है। तो चाहे तो हम लोग वैसे उसको फोल्डर में रख सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस क्या है, एक हायरार्की मेंटेन करता है जो आपको ईजी बना देगा। और ये एक जो लोग एजाइल प्रोसेस में प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बात करें तो एजाइल प्रोसेस वो लोग यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है कॉन्फ्रेंस को यूज़ करना। और ये
ये एक फ्यूचर है डॉक्यूमेंट। कॉन्फ्रेंस एक डॉक्यूमेंट आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगा। और अभी मेरा हिसाब से जो रिसर्च है वो 30 to 40% यूज़ कर रहा है, लेकिन अभी भी 60-70% डेवलपर्स को या फिर कंपनी को ये इसके बारे में उतना जानकारी नहीं, यानी कि इसको यूज़ नहीं करते वो लोग। लेकिन आने वाले दिन में वो लोग कंफर्म करेंगे इसको। तो आज ही बेहतर होगा आप सीख के रखोगे। और एक डेवलपर कोई वेब डेवलपर हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑनर कुछ कोई भी हो, तो उन लोगों को ये चीज़ जानकारी रखने के लिए अभी से रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए और उन लोगों का अपना क्रिएटिव दिखा सकते हैं इसमें। ओके, तो आप ये कोई डिफ़र नहीं करता है, आप मार्केटर हो या मार्केटिंग कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट के लिए लिख रहे हो डिटेल्स, या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हो या फिर मीटिंग नोट कर रहे हो, कुछ भी आप इसमें नया बना सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। और नेक्स्ट और भी है, जैसे कि सपोर्ट अप टू 10 यूजर्स। इसमें आप फ्री का अगर बात करें तो 10 यूजर्स तक आपको सपोर्ट करेगा और 3 एजेंट्स तक सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इंक्लूडेड 2 GB ऑफ स्टोरेज। आप डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे तो इसको 2 GB तक आपको स्टोर कर सकते हैं। 2 GB बहुत होता है इसमें, डॉक्यूमेंट का साइज उतना बड़ा नहीं होता है। हाँ, अगर आप इमेज वगैरह बहुत ज़्यादा डालते तब जाके उसको 2 GB हो सकता है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गूगल डॉक में अगर आप देखें 15 GB तक मिलेगा, लेकिन ये 15 GB जो है आप ईमेल के लिए यूज़ कर रहे होंगे, कोई गूगल ड्राइव के लिए भी वीडियोस फोटोज़ वो सब यूज़ किया रहता है, लेकिन उससे आपको बहुत कम मिलेगा अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो आने वाले दिन में आपको ये गूगल डॉक में अपग्रेड करना ही पड़ता है। और ये लेकिन आपको डेडिकेटेड है। गूगल डॉक्यूमेंट वो अलग से एक सेक्शन है, गूगल का एक प्रोडक्ट है। तो आप ऐसे मिक्स करना शायद नहीं चाहेंगे कि आपका फ़ोटो भी है, वीडियो भी है और गूगल डॉक भी है। और थोड़ा सा सिक्योरिटी भी रहता है। अगर किसी तरीके से लोग को आप शेयर कर लेते हैं तो हो सकता है आपका प्राइवेसी में और भी सारा एक्सेस उन लोगों को मिल जाए। लेकिन कॉन्फ्रेंस एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट के लिए बना हुआ है, तो आप श्योर हो सकते हो कि आप जो भी लिख रहे हो ये पब्लिक के लिए या फिर आपका टीम के लिए लिख रहे हो, तो कुछ भी यहाँ पे प्राइवेसी का इश्यू नहीं आ सकता है। और वैसे भी आप कोई भी पेज को आप किसी को शेयर कर सकते हैं स्पेस के हिसाब से, तो वो एक बढ़िया तरीका है काम करने के लिए। और नंबर 4 पॉइंट में देखेंगे, आपका 3 पॉइंट में देखेंगे आपका कम्युनिटी सपोर्ट। अगर आपको ये नया है तो आपको अगर कुछ दिक्कत हो रहा है डॉक्यूमेंट लिखने में, आपको कोई फॉर्मेट करने में हो या फिर टेम्पलेट बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए आपको कम्युनिटी सपोर्ट बेहतरीन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आपका गूगल डॉक। एंड ये ऑलवेज फ्री है। कोई क्रेडिट आपको अकाउंट खोलने के टाइम में कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ मांगेगा नहीं, आप नॉर्मली ईमेल से खोल सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई अकाउंट इसमें नहीं खोले हैं तो आप तुरंत खोल लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि अकाउंट कैसे खोलना है, वो मैंने शॉर्ट एक वीडियो में बना के रखा है, तो आप प्लीज़ उसको वॉच करिएगा। नेक्स्ट एजाइल प्रोसेस मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ। अगर जो लोग एजाइल प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट प्रोसेस है एक कॉन्फ्रेंस। और आपको यही चीज़ अगर अचीव करना चाहेंगे गूगल डॉक में, थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं प्राइजिंग के बारे में। आपको ये पूरा स्लाइड जो है इसका लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से आप ये सारा डिटेल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, एक प्राइसिंग का लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग जाके इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। अगर मैं जाऊँ इसको, ये कॉन्फ्रेंस का है, तो यहाँ पे आपका डेटा सेंटर्स देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप चाहेंगे क्लाउड में, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो रहता है वो ऑनलाइन ही रहेगा, बिना इंटरनेट आपको इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आजकल तो इंटरनेट तो आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा काम तो इंटरनेट में ही होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे 10 अगर आपका टीम मेंबर 10 है तो 10 के लिए आपको ये सारा फीचर्स के साथ आपको ये सब्सक्रिप्शन बेस है, तो इसको 10 यूज़र तक आपको कोई भी पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप स्टैंडर्ड जाएंगे तो ये वाला आपका $5 है, करीब आपका 400-500 का करीब आ जाएगा। लेकिन ये पर मंथ देना होगा। लेकिन
जितना भी आपको फ्री में मिल रहा है 2 GB बहुत है। अगर आप लार्ज कंपनी है तो ही जाके आपको ये अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपका ज़रूरत के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। 50 GB आपको स्टोरेज मिल रहा है और अप टू 50,000 यूज़र्स तक आप इसको सर्व कर सकते हैं। और आपका प्रीमियम में देखेंगे बहुत सारे फीचर्स है। अनलिमिटेड स्टोरेज है जो कि आपका पर मंथ $110 देना होगा, इसका एस्टिमेटेड है। और आप इसके 14 डेज़ के लिए आपको ट्रायल भी मिल जाएगा। 14 डेज़ में आपका सारा फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर 14 डेज़ के बाद आपको अच्छा लगे तो उसको कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप इसको ट्रायल के लिए सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट एंटरप्राइज है। अगर आप जाना चाहेंगे तो एंटरप्राइज में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स है, इसको आप पढ़ सकते हैं धीरे से। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये पूरा स्लाइड का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें गूगल डॉक का, तो यहाँ पे प्राइजिंग आपको मिल जाएगा। हालांकि ये कंपेयर टू कॉन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका फीचर्स और आप फैसिलिटीज़ देख लीजिए। डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग में आपको कोई भी पेमेंट देने का ज़रूरत नहीं है, किसी में भी पैसा खर्च नहीं होगा। आप आराम से इसको बिना टेंशन के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखा रहा हूँ इसलिए कि अगर फ्यूचर में आप इसको यूज़ करना चाहेंगे तो इसका कॉस्ट क्या आने वाला है और कितना स्पेस मिल जाएगा, कितना यूज़र को आप शेयर कर पाओगे, तो ये सारा डिटेल्स है। तो दोस्तों ये था कॉन्फ्लुएंस का ओवरव्यू, ये था कॉन्फ्लुएंस का पूरा ओवरव्यू। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है और मुझे जो पसंद आया मेरा कॉन्फ्लुएंस में, मैं कॉन्फ्लुएंस को ही लेके चलता हूँ। और कॉन्फ्लुएंस करेंटली गूगल डॉक भी चलाया है और कॉन्फ्लुएंस भी मैंने चलाया, तो दोनों का डिफरेंस आप सही तरीके से आप देख सकते हैं। और आपको कुछ अगर लगे कुछ क्वेश्चन से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोग के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।